यहाँ का जो सीएमओ है उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास। याद आता था जिसमें जातीयता के आधार पर और वो तो ठीक ही कर रहा हो, तो सही है। प्रिय नेतृत्व है उनका जो है डबल इंजन। एक बार फिर से बिहार में खेला होने वाला है और महाराष्ट्र की तरह ही बिहार में ऐसा हाल होने वाला है। आए दिन ये सब सारी खबरें आ रही है और इसी को लेकर करके काफ़ी चर्चा चल रही है कि बिहार में नीतीश एनडीए से अलग हो रहे हैं या फिर आरजेडी से मिल रहे हैं। ऐसे कई सारे ऑफर और प्रस्ताव आ रहे हैं। आखिर क्यों उठ रहे हैं नीतीश के नाम पे ऐसे सवाल और क्यों मचा है ऐसा बवाल? आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है और यह मामला उठा तो क्यों और यह मामला कितना आगे तक जाने वाला है। सब कुछ इस वीडियोस के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो बात दरअसल ये होती है कि गृह मंत्री बिहार विधानसभा को लेकर के एक बयान करते हैं कि अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है कि बिहार का सीएम का नेतृत्व कैसे होगा, कौन करेगा। अभी सब सारे हाईकमान सब डिस्कस करेंगे और बातें करेंगे। इसी को लेकर करके कौन सीएम बनेगा, कौन नहीं सीएम बनेगा, इसको लेकर के बहुत सारा विवाद चल रहा है। और दूसरा जो शाह ने खास करके अंबेडकर के खिलाफ जो बोला था, अंबेडकर विवाद ऐसा हुआ कि कहीं न कहीं उसका प्रारूप अलग दिखने लगा और उसी समय नीतीश चुप हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं और न मीडिया के सामने कुछ आ पाते हैं न कह पाते हैं। और उसके बाद होता है एक पोस्टर्स का बयान और पोस्टर्स की बयानबाजी ने बहुत कुछ उलट फेर के रख देता है और मीडिया कई चीज़ों को लेकर के कई बातें कर देती है। और उसमें जो पोस्टर्स था, जब बात बिहार की हो तो नाम केवल नीतीश का होना चाहिए, यानी बिहार में कुछ भी कार्य हो, किसी तरह का विकास की काम हो तो सिर्फ नाम नीतीश का होना चाहिए, यानी नीतीश कुमार का क्रेडिट होना चाहिए। यह पोस्टर्स को लेकर के काफ़ी कुछ विवादित रहा। उसको लेकर के विपक्ष ने भी कई सारे मुद्दे उखाड़े और कई सारे बातें किए। और हाल ही में अभी उनकी प्रगति यात्रा चल रही है और प्रगति यात्रा में काफ़ी कुछ लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और उसी बीच वो मीडिया के सामने कह दिए थे कि किसी के साथ मेरा कोई भेदभाव नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, किसी के साथ मेरा कोई भेदभाव नहीं है। हम गलती से इधर उधर चले जाते हैं, अब हम लोग एक साथ लड़ेंगे। बस ये लाइन को फिर से कुरेदा गया है, जिस तरह से अंबेडकर के लाइन को लेकर के कुरेदा गया था। बस यही मिर्च मसाला मिल गया है कि हम गलती से इधर उधर चले गए, बस गलती से इधर उधर चले गए। तब अब आता है बयान, कहते हैं तेजस्वी यादव कि चाचा सठिया गए हैं, यानी चाचा को बीजेपी ने हाईजेक कर लिया है और उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है। इसलिए इस बात को लेके कह रहे हैं कि हम इधर उधर चले गए, हमारी गलती हो गई, फिर हमारे साथ आना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत वेलकम है और हमारे साथ रहेंगे तो बहुत कुछ आगे मिल करके काम करेंगे। हम लोगों ने कई बार ऐसा काम किया है। तो ये सब अब लड़का बच्चा जो भी बोल रहा है, अब फिर सब साथे आया था। उन्होंने नीतीश को न्योता भी दे दिया है, आने का मौका दे दिया है। इंडिया में पूरी तरह से गठबंधन का पूरी तरह से खुलेआम वो रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं। राजनीति में कोई, और साथ साथ बड़ी बातें कह रहे हैं, राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, भावनाओं का खेल होता है। यानी भावना सिर्फ और सिर्फ केवल वोटर्स का ही जाता है, यानी पॉलिटिकल लेवल को कुछ नहीं होता है। ये सब कई सारे बयानबाजी चल रहे हैं और उसी के बीच में नीतीश कुमार का इस तरह से बयान और इस तरह से पोस्टर्स को लेकर के काफ़ी कुछ संग्राम चल रहा है। हालांकि अभी तक सीएम कौन होगा यह रिवील नहीं हुआ है, लेकिन ऑलरेडी कई सारे मंच पर अमित शाह ने यह बयान कर दिया कि हम लोग बिहार में जो लड़ाई लड़ेंगे वो नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे और हम लोग को कोई अलग नहीं कर सकता है, चाहे कितनी भी पार्टियां आ जाए, कुछ भी करें। इसको लेकर के सारे बयान चल रहे हैं। लेकिन खास करके जेडीयू के तरफ से ही आईटी सेल से इंफॉर्मेशंस मिली है कि बिहार में जो कुछ भी ऐसी चीज़ें हो रही है उसको लेकर के कई सारे विपक्ष ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। नीतीश जी का कहना इधर उधर का मतलब था कि पहले मैंने कई बार आरजेडी के साथ इधर उधर दाल बेल किया है और उसके वजह से मुझे हानि ही हुआ है। अब मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, अब वह सिर्फ एनडीए के साथ रहेंगे। यह खुल करके ये बातें कह गई है और यही सब होती है कि क्लैरिटी नहीं होने के बाद कई सारे जो मीडिया चैनल है, कई सारे विपक्षी है, वह एक लाइन को खींचातानी कर करके बहुत कुछ बड़ा मुद्दा बना देते हैं और शायद इसी मुद्दा में कहते हैं ना, नीतीश कुमार को लपेटा जा रहा है। और उसको लेकर के एक और बड़ी खबर आई थी कि जिस तरह से
अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को लेटर लिखा और सब कुछ वहाँ से खेल भी शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ उसी दिन से वह चुप्पी साध गए थे। तो बहुत कुछ एक एनडीए का प्रारूप चेंज हो रहा है और बहुत कुछ खेल ऐसा हो रहा है, लेकिन इसको लेकर करके कई सारे बातें उठ रही है। इसके साथ साथ एक और बातें उठ रही है आईटी सेल्स की तरह, कह रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से जंगल राज था उसको सफाया किया, बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया, बिहार में कुशासन था तो उसको सुशासन के नाम से बनाया गया, बहुत सारी चीज़ों को डेवलपमेंट लाएगी, औद्योगिक क्रांति लाई गई, कृषि में क्रांति लाई गई और बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाई जा रही है। ऐसे कई सारे चेंजेस किए जा रहे हैं और शिक्षा में भी बहुत सारे क्रांति लाने की कोशिश की जा रही है। पहले जो हाल था अभी में बहुत बदलाव आया है और इस तरह का कोई काम कर रहा है तो नीतीश कुमार, और इसीलिए नीतीश कुमार को भारत रत्न भी दिया जाना चाहिए। ऐसे मांगे उठ रही है। फिलहाल ये सब सारा केंद्र करेगी, बट ये सब मांगे को लेकर के कहीं ना कहीं एक अलग रिप्रेजेंटेशन जेडीयू में भी चल रहा है, यानी अभी कुछ मामला क्लियर नहीं हो रहा। अब बात आती है कि नीतीश कुमार क्यों नहीं बोल रहे हैं। नीतीश कुमार पे ऐसा इल्जाम भी लगाया जाता है, उन्हें कई बार संज्ञा भी दी गई है, पलटू राम की संज्ञा भी दी गई है कि कब पलट जाते हैं और कब किसके साथ चले जाते हैं। ऐसा लास्ट बीते वर्षों में कई बार देखा गया है। 2015 में बीजेपी के साथ, 17 में आरजेडी के साथ, फिर 22 में बीजेपी के साथ, फिर आरजेडी के साथ, फिर आया बीजेपी के साथ। यह उलट फेर चलते रह गया है और इसी को लेकर के वह अपना विश्वास खो देते हैं और शायद यही विश्वास नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी हानि हो सकती है, बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। कई बार चिराग पासवान भी यह कहते थकते नहीं है कि इस बार की जो चुनाव है, इस बार का जो 2025 का जो एजेंडा है, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे और नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुखिया होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में हम पूरी तरह से बिहार का कार्य करेंगे और बिहार को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात कर रहे हैं। जिस तरह से कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का ये विश्वास है कि 2047 तक एक विकसित भारत बनाना है, तो उसी मुहिम में हमें भी बिहार को उस तरह से लेवल पर ले जाना है और कई सारे औद्योगिक क्रांति ला रहे हैं। और यही कारण है कि बिहार में कई सारे कंपनियों का आना का तांता लग गया है और कई सारे स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं, कई सारे खेल में भी, कई सारे शिक्षा में भी, ऐसे हर जगह क्रांति लाने की कोशिश की गई है। तो मामला सिर्फ यही है कि नीतीश कुमार बोलते नहीं हैं और उसका फायदा कहीं ना कहीं या तो विपक्ष वाले उठा लेते हैं या तो मीडिया इस तरह से हुजूम मचा देता है और लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि क्या अब नीतीश कुमार अकेले लड़ेंगे। और कई बार ऐसा ही हुआ है कि हम गलती कर चुके हैं, इधर उधर हम जा कर करके गलती किए हैं, तो इसको लेकर के कई सारे मुद्दे उठ रहे हैं कि ना हम बीजेपी में जाएंगे ना हम आरजेडी में जाएंगे, हमने गलती किया इधर उधर जाके, यानी अकेला लड़ेंगे। अकेला लड़ेंगे तो क्या होगा, बहुत कुछ आपको पता है कि किस तरह से चुनौती आएंगी, किस तरह से उनके मन में जो चल रहे विचार शायद उसको हानि भी हो सकता है। पहले भी अब हमने देखा है कि जब वो आरजेडी के साथ थे तो किस तरह से उन्होंने काम किया था। उसके बाद जैसे ही बीजेपी में कन्वर्ट हुए और बिहार के मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद जिस तरह से सांसद के चुनाव हुआ था, उनको कितने सारे सीट मिले और कितने सारे नाम हुआ, उसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। वो सब कुछ धरातल पटल पर दिख रहा है। अगर वह मुंह मोड़ लेते हैं तो ये भी समझ में आ रहा है कि जो बिहार के विकास की गति है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी, एक इंजन छूट जाएगा और एक इंजन पीछे रह जाएगा। तो इसी बीच में अभी बहुत कुछ होने वाला है और बिहार विधानसभा का जो इलेक्शंस का जो डेट है अभी तक तो डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन भूचाल आना शुरू हो गया है, बहुत सारे संग्राम होना शुरू हो गया है और ऐसी लड़ाइयाँ, भावनात्मक लड़ाइयाँ चल रही है और उसको लेकर के पत्ते सब अपने अपने खोल रहे हैं और साथ साथ एक दो भनक मिल रहे हैं, एक दो सारे ट्वीट ऐसे मिल रहे हैं जिसके वजह से मीडिया भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जा रही है। और सबसे ज़्यादा जो खेला है ये बिहार को लेकर के हो रही है, क्योंकि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से पॉलिटिकल को हिला के रख देता है। इसमें किस तरह का योगदान होगा, क्या चिराग को एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देख रहे हैं बीजेपी, या बीजेपी चिराग को एक नया चेहरा के रूप में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ था ऐसा बिहार में भी खेला होने वाला है। ऐसे लेकर के तमाम वीडियोस बनेंगे, ऐसे लेकर के तमाम चीज़ें आएगी, जिस तरह के धरातल पटल पे बात होने वाली हम उसमें तह तक जाने की कोशिश करेंगे और पूरी तरह से उसमें डीप एंड डाइव कर करके सारी मुद्दे को निकाल करके आपके सामने ऐसे ही रखने की कोशिश करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर जो कुछ भी बातें आपके जहन में आ रही है हमारे साथ शेयर करें, इस वीडियोस के माध्यम से शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक कई लोगों तक समर्थन देता है और हम जैसे लोगों को और भी नए नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है।